बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 5 इंग्लिश बुक का रिव्यू 2 पढ़ेंगे। रिव्यू 2, रिव्यू कहते हैं जायज़ा या नज़र-ए-सानी को, यानी किसी चीज़ को दोबारा से रिवाइज करना, उसको दोबारा से पढ़ना। रिव्यू 2 की इस वीडियो में हम कोई न्यू टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वही टॉपिक्स जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 4 टू यूनिट नंबर 6, यूनिट 4 टू 6, उन्हीं को दोबारा से रिवाइज करेंगे। यानी जब हम इस रिव्यू को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें हम कोई भी न्यू टॉपिक नहीं सीख रहे, बल्कि जो ऑलरेडी पढ़े हुए टॉपिक्स हैं उनको दोबारा से रिवाइज करेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पोर्शन है हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन, यानी जुबानी बातचीत या जुबानी गुफ्तगू। लर्निंग द साउंड्स, यानी आवाजें सीखिए। लर्निंग द साउंड्स के पोर्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रीड द गिवन टेक्स्ट, के दिए हुए टेक्स्ट को पढ़िए एंड सर्कल द वर्ड्स, और उन अल्फाज को सर्कल कीजिए विद डिफ्थॉन्स, जिनमें डिफ्थॉन्स हैं। डिफ्थॉन्स का टॉपिक हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं यूनिट नंबर 4 में। वापस चलते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। पेज नंबर है हमारे पास 38। रीड करते हैं कि डिफ्थॉन्स क्या है। अ डिफ्थॉन्ग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वोवल साउंड्स और लेटर इन अ सिंगल सिलेबल। कि डिफ्थॉन्ग्स हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ टू वोवल साउंड्स हैं इन अ सिंगल सिलेबल, कि किसी लफ्ज के सिंगल सिलेबल में जब दो वोवल साउंड्स इकट्ठे आ जाते हैं तो उनको डिफ्थॉन्ग कहा जाता है। द साउंड बिगिंस विद वन वोवल एंड मूव टुवर्ड्स अनदर, और इसमें टू वोवल साउंड्स हमारे पास आती हैं, तो जो साउंड है वो एक वोवल साउंड से स्टार्ट होकर दूसरे वोवल साउंड तक चली जाती है, यानी वो ग्लाइड कर जाती है, फिसल जाती है एक वोवल साउंड से दूसरे वोवल साउंड में। फॉर एग्जाम्पल सॉइल, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ आई दोनों वोवल हैं, तो ये हमारे पास डिफ्थॉन्ग है। प्लेन, काउ। वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे पास टेक्स्ट दिया हुआ है, इस टेक्स्ट को रीड करते हैं और साथ ही इसमें से डिफ्थॉन्ग्स को अंडरलाइन करते जाएंगे। इट वॉज अ मंडे मॉर्निंग, ये मंडे की सुबह थी। अब यहाँ पर हमारे पास ए वाई, ये हमारे पास डिफ्थॉन्ग है। आई रीच्ड द स्पोर्ट्स ग्राउंड विद माई फैमिली, कि मैं अपने खानदान वालों के साथ खेल के मैदान तक पहुंचा। इसमें आप देख सकते हैं रीच्ड में हमारे पास ई ए, ये हमारे पास डिफ्थॉन्ग है। ग्राउंड में हमारे पास ओ यू, ये हमारे पास डिफ्थॉन्ग है। ऑल माई स्कूल फ्रेंड्स, मेरे स्कूल के तमाम दोस्त, एंड टीचर्स और असातिज़ा वर देयर टू सपोर्ट मी, कि वो वहीं पर थे मेरी हिमायत करने के लिए। आई वॉज अ बिट नर्वस, मैं थोड़ा परेशान था। नर्वस में आप देख सकते हैं ओ यू, ये हमारे पास डिफ्थॉन्ग है। बट, लेकिन, समहाउ, फिर भी। समहाउ में हमारे पास ओ डब्ल्यू डिफ्थॉन्ग है, जिस तरह हमने डेफिनेशन में रीड किया काउ, ओ डब्ल्यू ये हमें वोवल साउंड देते हैं, इसी तरह समहाउ में हमारे पास ओ डब्ल्यू जो है ये डिफ्थॉन्ग है। आई मैनेज टू कीप माई सेल्फ टुगेदर, लेकिन फिर भी मैंने अपनी हिम्मत बनाए रखी। आई लुक्ड एट द स्काई, मैंने आसमान की तरफ देखा, एंड आस्क्ड अल्लाह सुब्हानो ताला फॉर हेल्प, और अल्लाह ताला से मदद मांगी। हेल्प यानी मदद। तो इस पैराग्राफ में हमने डिफ्थॉन्ग्स को अंडरलाइन किया। फर्स्ट है हमारे पास मंडे, मंडे में ए वाई, रीच्ड में ई ए, ग्राउंड में ओ यू, इसके अलावा नर्वस में ओ यू, समहाउ में ओ डब्ल्यू। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है जिसमें हमने डिफ्थॉन्ग्स को इनसर्कल किया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट 2 वर्ड्स फॉर ईच गिवन कॉन्सोनेंट क्लस्टर। नीचे आप देख सकते हैं हमें कुछ कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स दिए गए हैं। ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर हमने लिखने हैं इनिशियल पोजीशन यानी शुरू में, और ये है हमारे पास फाइनल पोजीशन यानी आखिर में। सबसे पहले रीड करते हैं कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स क्या होते हैं। कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स के बारे में हमने यूनिट नंबर 6 में पढ़ा है। वापस चलते हैं यूनिट नंबर 6 की तरफ।
ये है पेज नंबर 57 पर। इसको रीड करते हैं। A consonant cluster is a group of two or more consonants in a word. कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर हमारे पास किसी भी लफ्ज में जब दो या दो से ज्यादा कॉन्सोनेंट्स आ जाते हैं तो उनको कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहा जाता है। ईच कॉन्सोनेंट कीप्स इट्स ओन साउंड इन द वर्ड, और लफ्ज में हर एक कॉन्सोनेंट अपनी आवाज प्रोनाउंस करता है। अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर कैन बी इन द इनिशियल और फाइनल पोजिशन ऑफ द वर्ड, कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर किसी भी लफ्ज के शुरू या आखिर में आ सकता है। अब वापस अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। सबसे पहले जो इनिशियल पोजीशन में कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स दिए गए हैं उनसे वर्ड्स लिखते हैं, फिर फाइनल पोजीशन में जो दिए गए हैं उनसे लिखेंगे। फर्स्ट आप देख सकते हैं हमारे पास है STR और ये है इनिशियल पोजीशन में। तो इससे हमारे पास वर्ड्स बनते हैं स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, स्ट्रीट यानी गली, स्ट्राइक यानी जलसा। नेक्स्ट है SPR, स्प्रिंग यानी मौसम बहार, स्प्रे यानी स्प्रे। नेक्स्ट है स्प्रेड यानी फैलाव। नेक्स्ट है THR, थ्री, नंबर 3, थ्रिल यानी खुशी या एक्साइटमेंट, थ्रो फेंकना। इसमें आपने देखा कि इन कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स को एक तो हमने इकट्ठे लिखा है, इनको अलग अलग करके नहीं लिखना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वर्ड के स्टार्ट में आए हैं क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन में है। नेक्स्ट है फाइनल पोजीशन के, इनमें हमारे पास है NTS। अब ये वर्ड के एंड में आएंगे, जैसे हिंट्स, स्टूडेंट्स, प्लांट्स यानी पौधे। नेक्स्ट है RST, फर्स्ट पहला, थर्स्ट प्यास, वर्स्ट बदतरीन। लास्ट है MPT, अटेम्प्ट यानी कोशिश करना, प्रॉम्प्ट जल्दी, एग्जम्प्ट। एग्जम्प्ट कहते हैं कि जब किसी को किसी कानून में रिलीफ दिया जाए। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है, जिसमें हमने दिए हुए कॉन्सोनेंट क्लस्टर से डिफरेंट वर्ड्स बनाए हैं। यहाँ पर लर्निंग द साउंड के पोर्शन में हमने 2 क्वेश्चंस को रीड किया है। फर्स्ट था हमारे पास डिफ्थॉन्ग्स और सेकंड था कॉन्सोनेंट क्लस्टर। जो डिफ्थॉन्ग्स का टॉपिक है ये वोवल साउंड से रिलेटेड है, जबकि कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स में हम कॉन्सोनेंट्स को पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड के सिंगल सिलेबल में वोवल साउंड्स इकट्ठी आ जाए तो वो हमारे पास डिफ्थॉन्ग्स होते हैं, और जब किसी वर्ड में कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे आ जाए तो उनको हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं। ये बहुत बेसिक टॉपिक है कि हम इंग्लिश के अल्फाबेट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, एक है वोवल्स और दूसरा है कॉन्सोनेंट्स, और फिर उनकी साउंड्स की बेसिस पर हमारे पास ये 2 टॉपिक होते हैं। तो यहाँ पर इन टॉपिक्स को एंड करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरेंज डिस्कशन इन क्लास अबाउट हेल्दी हैबिट्स, कि क्लासरूम में बहस रखें हेल्दी हैबिट्स के टॉपिक पर। हेल्दी हैबिट्स यानी सेहतमंद आदत। ये आपकी क्लासरूम एक्टिविटी है, मैं आपको इसके बारे में गाइड कर देती हूँ। टॉपिक है हेल्दी हैबिट्स। इस एक्टिविटी को ऐसे परफॉर्म किया जा सकता है कि आप क्लासरूम में मौजूद जितने भी स्टूडेंट्स हैं हर एक को एक हेल्दी हैबिट पर बात करने को कहें। हेल्दी हैबिट्स क्या हैं, यानी वो कौन सी आदत है जो कि हमारी जिंदगी को फिट और हेल्दी बनाती है। तो उसमें हमारे पास आते हैं बाथिंग यानी नहाना, क्लीनलीनेस यानी सफाई, एक्सरसाइज यानी वर्जिश, गोइंग आउट इन फ्रेश एयर, ताजी हवा में बाहर निकलना। इसके अलावा प्लेंटी स्लीप यानी अच्छी नींद, वॉशिंग हैंड्स
हाथ धोना। कॉम्बिंग हेयर, कंघी करना। ब्रशिंग टीथ, दांत साफ करना। क्लिपिंग नेल्स, नाखून काटना। ड्रिंकिंग, क्लीन वाटर, साफ पानी पीना। इसके अलावा बैलेंस डाइट यानी मुतवाजन ग़िज़ा। अब बैलेंस डाइट में हमारे पास क्या कुछ आता है, इसमें हमारे पास फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, पल्सेस और इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारी जो हैं तो ये बैलेंस डाइट में आती है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ हेल्दी हैबिट्स के बारे में बताया। बाथिंग यानी नहाना, क्लीनलीनेस सफाई, एक्सरसाइज वर्जिश, गोइंग आउट इन फ्रेश एयर ताज़ी हवा में बाहर निकलना, प्लेंटी स्लीप अच्छी नींद, वॉशिंग हैंड्स हाथ धोना, कॉम्बिंग हेयर कंघी करना, ब्रशिंग टीथ दांत साफ करना, क्लिपिंग नेल्स नाखून काटना, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर साफ पानी पीना, बैलेंस डाइट मुतवाज़न ग़िज़ा। अब आप क्लासरूम में मौजूद बच्चों के दरमियान इनको डिवाइड कीजिए और हर एक स्टूडेंट से कहिए कि वो एक एक हेल्दी हैबिट पर डिस्कशन करे। तो इस तरह से आपकी एक्टिविटी परफॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है, इसके साथ ही हमारा ओरल कम्युनिकेशन का पोर्शन एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कम्प्रिहेंशन। आंसर दीज क्वेश्चंस के दिए हुए सवालात के जवाब दीजिए। नीचे आप देख सकते हैं आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहले इन क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं, फिर इनके आंसर्स को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू यू स्पेंड योर समर हॉलीडेज, कि आप अपनी गर्मियों की छुट्टियां कैसे गुजारते हैं। स्पेंड गुजारना। मेंशन सम एक्टिविटीज, के कुछ सरगर्मियों का जिक्र कीजिए, यानी कि आप समर वेकेशंस में जो एक्टिविटीज करते हैं उनको मेंशन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई शुड वी टेक केयर ऑफ आवर पर्सनल हाइजीन, कि हमें अपनी ज़ाती सफाई का ख्याल क्यों रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन जर्म्स मेक अस इल, कि जरासीम हमें कैसे बीमार बना सकते हैं। इल यानी बीमार। यहाँ पर हमने क्वेश्चंस को रीड किया, अब हम इनके आंसर्स को रीड करते हैं। रिव्यू 2, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आंसर द गिवन क्वेश्चंस, के दिए हुए सवालात के जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू यू स्पेंड योर समर हॉलीडेज, कि आप अपनी गर्मियों की छुट्टियां कैसे गुजारते हैं। मेंशन सम एक्टिविटीज, कुछ सरगर्मियों का जिक्र कीजिए जो कि आप अपनी गर्मियों की छुट्टियों में करते हैं। ड्यूरिंग माई समर हॉलीडेज, मेरी गर्मियों की छुट्टियों के दौरान। आई प्ले आउटसाइड, मैं बाहर खेलती हूँ। राइड माई बाईसाइकिल, अपनी बाईसाइकिल चलाती हूँ। एंड स्विम, और तैराकी करती हूँ, यानी स्विमिंग करती हूँ। आई ऑल्सो रीड स्टोरी बुक्स, मैं कहानियों की किताबें भी पढ़ती हूँ। कहानी की किताब। ड्रॉ पिक्चर्स, तस्वीर बनाती हूँ। एंड हेल्प माई पेरेंट्स इन गार्डन, और बाग में अपने वालिदैन की मदद करती हूँ, यानी बागबानी करती हूँ। पेरेंट्स वालिदैन। तो यहाँ पर हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा दैट आई प्ले आउटसाइड, कि मैं बाहर खेलती हूँ। राइड माई बाईसाइकिल, बाईसाइकिल चलाती हूँ। स्विम, तैराकी करती हूँ। रीड स्टोरी बुक्स, यानी कहानी की किताबें पढ़ती हूँ। ड्रॉ पिक्चर्स, तस्वीर बनाती हूँ। एंड हेल्प माई पेरेंट्स इन गार्डन, और बाग में अपने वालिदैन की मदद करती हूँ। ड्यूरिंग माई समर हॉलीडेज आई प्ले आउटसाइड, ride my bicycle and swim. I also read storybooks, draw pictures and help my parents in garden. यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, why should we take care of our personal hygiene, कि हमें अपनी ज़ाती सफाई का ख्याल क्यों रखना चाहिए। We should take care of our personal hygiene, हमें अपनी ज़ाती सफाई का ख्याल रखना चाहिए। To stay healthy, ताकि हम सेहतमंद रहें। प्रिवेंट, बच सकें।
सिकनेस बीमारी से, एंड टू फील क्लीन एंड फ्रेश और ताकि हम साफ सुथरा और तरोताज़ा महसूस कर सकें, कि हमें अपनी ज़ाती सफाई का ख्याल रखना चाहिए ताकि हम सेहतमंद रह सकें, बीमारियों से बच सकें, साफ सुथरा महसूस करें और तरोताज़ा महसूस करें। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर पर्सनल हाइजीन टू स्टे हेल्दी, प्रिवेंट सिकनेस एंड टू फील क्लीन एंड फ्रेश। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन जर्म्स मेक अस इल, कि जरासीम हमें कैसे बीमार बना सकते हैं। जर्म्स कैन मेक अस इल, जरासीम हमें बीमार बना सकते हैं बाय एंटरिंग, दाखिल होकर, इनटू आवर बॉडीज, हमारे अजसाम यानी हमारे जिस्म में, एंड कॉजिंग इन्फेक्शंस, और ये इन्फेक्शंस फैला सकते हैं। इन्फेक्शंस ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि दूसरों को भी लगती हैं। Germs can make us ill by entering our bodies and causing infection, कि जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल होकर और इन्फेक्शन फैलाकर हमें बीमार बना सकती है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स कंप्लीट होते हैं। वापस बुक की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। मेक कंपाउंड वर्ड्स विद द गिवन वर्ड्स एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स बिलो, कि आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं इनसे कंपाउंड वर्ड्स बनाइए और फिर इनको नीचे ब्लैंक्स में लिखिए। नीचे ब्लैंक्स तो हमें नहीं दिए गए, लेकिन हम इनसे कंपाउंड वर्ड्स बनाएंगे और यही नीचे जो स्पेस खाली है हमारे पास, यहीं पर इनको मेंशन कर देंगे। एक बार कंपाउंड वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। कंपाउंड वर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा था यूनिट नंबर 6 में, पेज नंबर 58। ये है हमारे पास कंपाउंड वर्ड्स की डेफिनेशन। अ कंपाउंड वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मीनिंगफुल वर्ड्स दैट प्रोड्यूस अ वर्ड विद अ न्यू मीनिंग, कि कंपाउंड वर्ड्स हमारे पास ऐसे अल्फाज हैं जो ये 2 या 2 से ज़्यादा मानी खेज अल्फाज को मिलाकर एक दूसरा मानी खेज लफ्ज़ बनाया जाता है। वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। आप देखेंगे कि ये वर्ड्स जो है ये मीनिंगफुल वर्ड हैं, यानी हम इनमें से एक एक वर्ड को जब पढ़ेंगे तो उसका अपना मीनिंग होगा, लेकिन फिर जब हम इनमें से 2 को मिलाएंगे यानी जब उनको कंबाइन करेंगे तो उससे हमारे पास एक थर्ड मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। पहले इन वर्ड्स को रीड कर लेते हैं और फिर 1 बाय 1 इनको कंबाइन करते जाएंगे। फर्स्ट है सन यानी सूरज, नेक्स्ट है व्हील यानी पहिया, टूथ दांत, कप यानी कप, ब्रश यानी ब्रश, फ्लावर यानी फूल, स्टार यानी सितारा, केक यानी केक, फिश मछली, चेयर कुर्सी। अब हम इनको 1 बाय 1 कंबाइन करते जाएंगे और इससे कंपाउंड वर्ड बनाएंगे। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास सन, तो सन को हम कंबाइन करेंगे फ्लावर के साथ और इससे हमारे पास बनेगा सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का फूल। नेक्स्ट है व्हील, व्हील को हम मैच करेंगे चेयर के साथ यानी व्हील चेयर। व्हील चेयर ऐसी चेयर होती है जिस पर पहिए लगे हुए होते हैं, ये जनरली आपको हॉस्पिटल्स में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है टूथ, टूथ को हम मिलाएंगे ब्रश के साथ, टूथब्रश, जिससे हम अपने दांत साफ करते हैं, ऐसा ब्रश जो कि दांतों की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कप और इसको हम कंबाइन करेंगे केक के साथ, कप केक। ये कप की शेप का केक होता है जिसको कप केक कहा जाता है। इसके अलावा हमारा रह गया है स्टार, तो स्टार को हम कंबाइन करेंगे फिश के साथ, स्टार फिश। ये एक टाइप की मछली है, फिश है। तो यहाँ पर आपने देखा कि दिए हुए वर्ड्स से हमने 5 कंपाउंड वर्ड्स बनाए हैं। सनफ्लावर सूरजमुखी का फूल, व्हील चेयर, टूथब्रश ऐसा ब्रश जिससे दांत साफ किए जाते हैं, कप केक और लास्ट है हमारे पास स्टार फिश। तो यहाँ पर हमारा कंपाउंड वर्ड्स का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 65 की तरफ। नेक्स्ट पोर्शन है हमारा लैंग्वेज फोकस यानी जुबान पे तवज्जो, वोकैबुलरी बिल्डिंग, अल्फाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। रीड द गिवन वर्ड्स, दिए हुए अल्फाज को पढ़िए एंड राइट देयर मीनिंग्स और इनके मानी लिखिए।
यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमने इनकी मीनिंग्स लिखने हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास पेंडेमिक। अब इसकी मीनिंग्स मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ। फर्स्ट है पेंडेमिक, इसका मीनिंग है हमारे पास वाइड स्प्रेड डिजीज, यानी ऐसी बीमारी जो कि फैल जाती है। जैसे इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास कोविड-19 की, कि उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था। पेंडेमिक यानी वाइड स्प्रेड डिजीज। नेक्स्ट है चीयर, मीनिंग है इसका एक्सप्रेसिंग गुड विशेस, यानी किसी के लिए अच्छा ख्याल रखना, किसी को अच्छी दुआ देना। चीयर एक्सप्रेसिंग गुड विशेस। नेक्स्ट है प्रिवेंट। प्रिवेंट का मीनिंग हमने पेज नंबर 60 पर रीड किया है, तो इसको हम वहीं से रीड करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है प्रिवेंट। प्रिवेंट का मीनिंग है टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, कि किसी चीज़ को, किसी वाक़े को होने से रोकना। प्रिवेंट यानी रोकना। नेक्स्ट है हाइजीन। हाइजीन का मीनिंग भी पेज नंबर 60 पर मेंशन किया गया है, यहीं पर इसको रीड करते हैं। हाइजीन टू कीप योर सेल्फ एंड योर एनवायरनमेंट क्लीन, कि ख़ुद को और अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखना। हिफ्ज़ान सेहत या उसूल सेहत को अपनाना, यानी जो सेहत के उसूल हैं उनको अपनाना अपनी ज़िंदगी में, और ख़ुद को और अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखना। लास्ट है हमारे पास प्रिकॉशनरी। प्रिकॉशनरी का मतलब है प्रिवेंटिव, यानी एहतियाती तदाबीर, यानी एहतियात करना। प्रिकॉशनरी मेजर्स या प्रिवेंटिव मेजर्स कहते हैं एहतियाती तदाबीर। जिस तरह हमने यूनिट नंबर 6 में प्रिकॉशनरी मेजर्स या प्रिवेंटिव मेजर्स रीड किए थे कि हम कोविड-19 से या वायरल इन्फेक्शन से खुद को कैसे रोक सकते हैं, हम उसके लिए कौन से एहतियाती तदाबीर अपनाएंगे। तो प्रिकॉशनरी का मीनिंग है प्रिवेंटिव, यानी एहतियात करना या एहतियाती तदाबीर। तो यहाँ पर हमारा वर्ड्स मीनिंग का टॉपिक एंड होता है, जिसमें हमने 5 वर्ड्स को रीड किया। फर्स्ट वर्ड था पेंडेमिक, यानी वाइड स्प्रेड डिजीज। चीयर यानी एक्सप्रेसिंग गुड विशेस। प्रिवेंट यानी टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। हाइजीन मीनिंग टू कीप योर सेल्फ इन योर एनवायरनमेंट क्लीन। और लास्ट है प्रिकॉशनरी यानी प्रिवेंटिव या एहतियाती तदाबीर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू नाउन्स इन ईच ऑफ द गिवन कॉलम्स ऑफ जेंडर नाउन्स। यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमें नाउन्स लिखने हैं, और फिर नाउन में हमें स्पेसिफिकली उसकी टाइप लिखनी है जो कि है जेंडर नाउन। अब जेंडर नाउन क्या है? जेंडर नाउन के बारे में हमने यूनिट नंबर 4 में रीड किया है, जो कि है हमारे पास पेज नंबर 42 पर। यहाँ से इसको रिवाइज करते हैं, फिर वापस अपने एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे। जेंडर नाउन। जेंडर नाउन ऐसे नेमिंग वर्ड्स होते हैं जो कि जेंडर यानी जिन्स के बारे में बताते हैं। इसकी हमारे पास 4 टाइप्स हैं। एक है मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूटर जेंडर एंड कॉमन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर है हमारे पास, मैस्कुलिन नाउन्स आर यूज्ड फॉर मेन, बॉयज एंड मेल एनिमल्स। कि मैस्कुलिन नाउन्स ऐसे हैं जो कि मर्दों, लड़कों और मेल एनिमल्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फेमिनिन नाउन्स आर यूज्ड फॉर वुमेन, गर्ल्स एंड फीमेल एनिमल्स। और फेमिनिन नाउन्स ऐसे नेम्स हैं जो कि वुमेन यानी खवातीन, गर्ल्स यानी लड़कियां और फीमेल एनिमल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। न्यूटर रेफर्स टू थिंग्स दैट हैव नो जेंडर। और न्यूटर नाउन ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनका कोई जेंडर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आपने एक पॉइंट को याद रखना है कि ज़रूरी है कि वो नॉन लिविंग थिंग हो। फॉर एग्जाम्पल पेन एंड बुक। अब ये हमारे पास ऐसे नाउन्स हैं जिनका कोई जेंडर नहीं है, इसके अलावा ये नॉन लिविंग थिंग है। कॉमन जेंडर कौन से हैं? अब ये भी हमारे पास ऐसे ही नाउन है जिनका कोई जेंडर नहीं होता लेकिन ये लिविंग थिंग होते हैं, जैसे कि टीचर, उस्ताद, बेबी। अब बेबी में बेबी गर्ल, बेबी बॉय दोनों आ सकते हैं। चिल्ड्रन में गर्ल्स बॉयज दोनों आ सकते हैं। डॉक्टर में मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं। तो ये है हमारे पास कॉमन जेंडर। वापस चलते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 65। तो नीचे हमारे पास 4 कॉलम्स दिए गए हैं। एक है मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर एंड कॉमन। तो इनको फिल करते हैं। मैस्कुलिन में हम लिखेंगे लॉइन,
और इसका फेमिनिन हम लिखेंगे लॉइनस। इसी तरह मैस्कुलिन में हम लिखेंगे प्रिंस और यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसेस, यानी ये मुज़क्कर है और ये मुअन्नस है। लॉइन शेर, लॉइनस शेरनी, प्रिंस शहजादा और प्रिंसेस है शहजादी। अब न्यूटर जेंडर में हम लिखेंगे बुक एंड पेन, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। कॉमन में हम लिखेंगे डॉक्टर और हम लिखेंगे टीचर। तो यहाँ पर हमारा जेंडर नाउन्स का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रीड द गिवन टेक्स्ट के दिए हुए टेक्स्ट को पढ़िए, सर्कल द कॉमन नाउन्स एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन्स। और कॉमन नाउन्स को इनसर्कल कीजिए और प्रॉपर नाउन्स को अंडरलाइन कीजिए। कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन ये नाउन की एक टाइप है। जिस तरह हमने लास्ट एक्टिविटी में जेंडर नाउन्स के बारे में पढ़ा, तो ये भी नाउन की एक टाइप है। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन जनरल नेम्स को कहते हैं, जबकि प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक नेम्स को कहते हैं। इनकी एक पहचान हमारे पास ये है कि कॉमन नाउन को हम स्मॉल लेटर्स में ही लिखते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। तो इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं और साथ में कॉमन नाउन को इनसर्कल करते जाएंगे और प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन करते जाएंगे। आबिद एंड हिज फैमिली। अब आबिद हमारे पास नाउन है, ये है हमारे पास प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये स्पेसिफिक नेम है। आबिद एंड हिज फैमिली वेंट टू मरी। मरी हमारे पास स्पेसिफिक नेम है। हर जगह को मरी नहीं कहा जाता, बल्कि सिर्फ मरी को ही मरी कहा जाता है। ड्यूरिंग द लास्ट समर हॉलीडेज दे स्टेड एट अंकल सलीम हाउस। अब अंकल जो है यानी चचा, ये हमारे पास कॉमन नाउन है, क्योंकि हम हर अंकल को अंकल ही कहेंगे, लेकिन हर अंकल का नाम सलीम नहीं होता, तो सलीम हमारे पास प्रॉपर नाउन है। दे विजिटेड मैनी ब्यूटिफुल प्लेसेस इन मरी। मरी को हम दोबारा से अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। दे वेंट टू नथिया गली। वो नथिया गली गए। नथिया गली स्पेसिफिक नेम ऑफ अ प्लेस है। पेट्रियाटा, पेट्रियाटा स्पेसिफिक नेम ऑफ अ प्लेस है। पिंडी पॉइंट स्पेसिफिक नेम ऑफ अ प्लेस है, यानी ये प्रॉपर नाउन्स हैं। एंड कश्मीर पॉइंट, और कश्मीर पॉइंट भी हमारे पास प्रॉपर नाउन है। दे ऑल्सो बॉट कश्मीरी शॉल्स एंड एम्ब्रॉयडर्ड बैग्स। कश्मीरी, अब कश्मीरी हमारे पास, ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है, लेकिन शॉल जो है तो ये हमारे पास कॉमन नाउन है, क्योंकि हर शॉल को हम शॉल ही कहेंगे। एंड एम्ब्रॉयडर्ड बैग्स, और बैग भी हमारे पास कॉमन नाउन है। फ्रॉम द माल रोड, माल रोड हमारे पास प्रॉपर नाउन है। दे एंजॉयड देयर ट्रिप अलॉट, और वो अपने ट्रिप से बहुत लुत्फानंदोज हुए। यहाँ पर हमने दिए हुए टेक्स्ट में से कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स को इनसर्कल किया। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन बता देती हूँ। आबिद एंड हिज फैमिली वेंट टू मरी ड्यूरिंग द लास्ट समर हॉलीडेज, कि आबिद और उसके खानदान वाले पिछली गर्मियों छुट्टियों में मरी घूमने गए थे। दे स्टेड एट अंकल सलीम हाउस, और जब वो मरी गए तो वो अंकल सलीम के घर रुके। दे विजिटेड मैनी ब्यूटिफुल प्लेसेस इन मरी, और उन्होंने मरी में कई सारी खूबसूरत जगहों का दौरा किया। दे वेंट टू नथिया गली, वो नथिया गली गए। पेट्रियाटा, पिंडी पॉइंट एंड कश्मीरी पॉइंट। दे ऑल्सो बॉट कश्मीरी शॉल्स इन एम्ब्रॉयडर्ड बैग्स फ्रॉम द माल रोड, उन्होंने माल रोड से कश्मीरी शॉलें और खूबसूरत कढ़ाई वाले बैग्स भी खरीदे। दे एंजॉयड देयर ट्रिप अलॉट, और वो अपने ट्रिप से बहुत लुत्फानंदोज हुए। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है, जिसमें हमने कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स को आइडेंटिफाई किया और हमने इस टेक्स्ट की ट्रांसलेशन को भी पढ़ा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लैंग्वेज फोकस की पोर्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रीराइट द गिवन पैराग्राफ, के दिए हुए पैराग्राफ को फिर से लिखिए यूजिंग द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इस्तेमाल करते हुए। यानी ये हमारे पास टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में हम यूनिट नंबर 6 में रीड कर चुके हैं, उसको रिवाइज करते हैं एक बार। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। A singular subject always takes a singular verb and a plural subject always takes a plural verb, कि जहाँ कहीं किसी सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, और जहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएगा तो फिर उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। You always agrees with are in both singular and plural cases, और you के साथ हमेशा are का इस्तेमाल किया जाता है। The form of a verb changes with the number and person of the subject,
और जुमले में मौजूद वर्ब सब्जेक्ट की तादाद के साथ तब्दील होता रहता है। वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमने इस पैराग्राफ को दोबारा से लिखना है यूजिंग द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं यहीं पर आपको चेंजेस करवा रही हूँ, आप चाहें तो इसको नोटबुक पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट मंथ वी इज गोइंग टू द क्लिफ्टन बीच। अब यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वी और इज, यानी वी हमारे पास सब्जेक्ट है और इज हमारे पास वर्ब है। अब वी हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है और इज हमारे पास सिंगुलर वर्ब है, तो हम वर्ब को चेंज करके प्लूरल में तब्दील कर देंगे। यानी नेक्स्ट मंथ वी आर गोइंग टू द क्लिफ्टन बीच। माई सिस्टर लाइक्स द आइडिया बिकॉज शी लाइक्स द नेचुरल ब्यूटी ऑफ सीज। अब इसमें एस को हम काट देंगे। माई ब्रदर एंड आई वॉन्ट, इसको हम यहाँ पर एस काट देंगे, टू गो फिशिंग। माई फादर सेज ही is going to take us fishing this time. I hope the weather is good so we can go out in the sea. My mother will cook the fish. तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के अकॉर्डिंग इसमें सब्जेक्ट और वर्ब्स को चेंज किया। अब यहाँ पर इसको दोबारा से रीड करते हैं और मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन बता देती हूँ। नेक्स्ट मंथ वी आर गोइंग टू द क्लिफ्टन बीच, के अगले महीने हम क्लिफ्टन बीच जाने वाले हैं। माई सिस्टर लाइक्स दिस आइडिया, मेरी बहन को ये ख्याल पसंद आया। बिकॉज शी लाइक्स द नेचुरल ब्यूटी ऑफ सी, क्योंकि उसको समंदर की कुदरती खूबसूरती पसंद है। माई ब्रदर एंड आई वॉन्ट टू गो फिशिंग, मैं और मेरा भाई हम मछलियाँ पकड़ना चाहते हैं। माई फादर सेज ही इज़ गोइंग टू टेक अस फिशिंग दिस टाइम, तो मेरे वालिद ने कहा कि इस बार मैं आपको मछलियाँ पकड़ने के लिए लेकर जाऊँगा। आई होप द वेदर इज़ गुड, मुझे उम्मीद है कि मौसम अच्छा हो। सो वी कैन गो आउट इन द सी, ताकि हम समंदर देखने के लिए बाहर जा सकें। माई मदर विल कुक द फिश, और जो मछलियाँ हम पकड़ेंगे वो मेरी वालदा हमारे लिए पकाएंगी। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन एंड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। री राइट द गिवन पैराग्राफ बाई यूजिंग करेक्ट पंचुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। के दिए हुए पैराग्राफ को फिर से लिखिए सही पंचुएशन और सही कैपिटलाइजेशन का इस्तेमाल करते हुए। पंचुएशन कहते हैं रमूजो औकाफ को, यानी फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एट्सेट्रा। और कैपिटलाइजेशन कहते हैं कैपिटल ABC को। हम जनरली स्मॉल ABC का इस्तेमाल करते हैं। कैपिटल ABC को यूज़ करने के लिए अपने कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। पैराग्राफ को रीड करना स्टार्ट करते हैं और उसमें पंचुएशन और कैपिटलाइजेशन को अप्लाई करते हैं। डॉक्टर हारून, अब डॉक्टर का D हम कैपिटल लिखेंगे क्योंकि ये सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है, और हारून का H हम कैपिटल लिखेंगे क्योंकि ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन को हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर हारून टोल्ड देम, डॉक्टर हारून ने उनको बताया दैट जर्म्स के जरासीम फ्रॉम आवर हैंड्स हमारे हाथों से, कैन गो इनटू आवर माउथ हमारे मुंह तक जा सकते हैं, नोज हमारे नाक तक, आईज हमारी आंखों तक, एंड इवन ईयर्स और हत्ता के कानों तक, एंड मेक अस इल और फिर हमें बीमार बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस ख़त्म हो चुका है। अब सेंटेंस ख़त्म होने के बाद न्यू सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो न्यू सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखेंगे। वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल अबाउट अवर फूड, कि हमें अपने खाने पर भी एहतियात करनी चाहिए। यहाँ पर सेंटेंस एंड हो रहा है। इसके बाद जंक का जे हम कैपिटल करेंगे क्योंकि ये सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है। जंक फूड इज़ नॉट गुड फॉर अस, कि जंक फूड हमारे लिए अच्छा नहीं है। सो वी शुड ईट हेल्दी फूड, तो हमें सेहतमंद खुराक खानी चाहिए। और इसके एंड में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है जिसमें हमने पंचुएशन और कैपिटलाइजेशन को अप्लाई किया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब यहाँ से हमारे पास राइटिंग का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। राइटिंग यानी लिखना, लर्निंग टू राइट लिखना सीखिए। राइट ए नरेटिव पैराग्राफ, एक नरेटिव पैराग्राफ लिखिए। नरेटिव पैराग्राफ के बारे में हमने यूनिट नंबर 6 में रीड किया था। अ नरेटिव पैराग्राफ रीटेल्स एन इवेंट, कि नरेटिव पैराग्राफ एक ऐसा पैराग्राफ होता है जो किसी कहानी को, किसी वाक़े को फिर से सुनाता है। इट हैज़ अ बिगिनिंग, इसमें शुरुआत का हिस्सा होता है, मिडिल दरमियानी हिस्सा,
एन एंडिंग और आखिरी हिस्सा यानी ख़त्म होने वाला हिस्सा। यानी नरेटिव पैराग्राफ को हम 3 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, बिगिनिंग पोर्शन, मिडिल पोर्शन एंड एंड पोर्शन। तो यहाँ पर हमारे पास एक्टिविटी ये है कि हमने नरेटिव पैराग्राफ लिखना है अबाउट द मोस्ट मेमोरेबल जर्नी ऑफ योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी का सबसे यादगार सफ़र। पैराग्राफ को रीड करना स्टार्ट करते हैं। रिव्यू टू क्रिएटिव राइटिंग, मेमोरेबल जर्नी, यादगार सफ़र। द मोस्ट मेमोरेबल जर्नी ऑफ माई लाइफ, कि मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार सफ़र था व्हेन माई फैमिली, जब मेरा ख़ानदान, एंड आई और मैं, वेंट टू द माउंटेन्स, हम पहाड़ों पर गए। कि मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार सफ़र था जब मैं अपने ख़ानदान वालों के साथ पहाड़ों पर गई। वी ड्रोव, हमने सफ़र किया, थ्रू टॉल ट्रीज, लंबे दरख्तों में, एंड सॉ ब्यूटिफुल व्यूज़, और हमने खूबसूरत नज़ारे देखे। आई वॉज सो एक्साइटेड, मैं इतनी खुश थी, टू सी, देखते हुए, स्नोफॉल, बर्फबारी, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। द जर्नी वॉज सो मच फन, जर्नी हमारा जो सफ़र था वो सो मच फन यानी हम बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए। एंड आई विल ऑलवेज रिमेंबर इट, और मैं इस सफ़र को हमेशा याद रखूँगी। इसको दोबारा से रीड करते हैं। दैट द मोस्ट मेमोरेबल जर्नी ऑफ माई लाइफ वॉज व्हेन माई फैमिली एंड आई वेंट टू द माउंटेन्स, कि मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार सफ़र था जब मैं अपने ख़ानदान वालों के साथ पहाड़ों पर गई। वी ड्रोव थ्रू टॉल ट्रीज एंड सॉ ब्यूटिफुल व्यूज़, हमने लंबे दरख्तों में सफ़र किया और खूबसूरत नज़ारे देखे। आई वॉज सो एक्साइटेड टू सी स्नोफॉल फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं पहली बार बर्फ़बारी देखकर बहुत खुश थी। द जर्नी वॉज सो मच फन एंड आई विल ऑलवेज रिमेंबर इट, कि सफ़र बहुत मज़ेदार था यानी हम बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए और मैं इस सफ़र को हमेशा याद रखूँगी। अब हमने क्वेश्चन में रीड किया था कि ये हमारे पास नरेटिव पैराग्राफ है, तो इस पैराग्राफ को हम 3 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पोर्शन है हमारे पास, द मोस्ट मेमोरेबल जर्नी ऑफ माई लाइफ वॉज व्हेन माई फैमिली एंड आई वेंट टू द माउंटेन्स। ये हमारे पास इसका बिगिनिंग पोर्शन है। वी ड्रोव थ्रू टॉल ट्रीज एंड सॉ ब्यूटिफुल व्यूज। आई वॉज सो एक्साइटेड टू सी स्नोफॉल फॉर द फर्स्ट टाइम। ये है हमारे पास मिडिल पोर्शन। द जर्नी वॉज सो मच फन एंड आई विल ऑलवेज रिमेंबर इट, और ये है हमारे पास एंड पोर्शन। तो ये हमारे पास एक नरेटिव पैराग्राफ था जिसमें हमने यादगार सफ़र के बारे में पढ़ा। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं जिसमें हमने टॉपिक कवर किया रिव्यू 2। इस रिव्यू 2 में हमने यूनिट नंबर 4 टू यूनिट नंबर 6 के टॉपिक्स को दोबारा से रिवाइज किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।